सीधे कंस जी के महल में चले जहां मामा जी विराजमान हैं। अब मामा जी का ही उद्धार करना बाकी रह गया है। अब धीरे धीरे भगवान अपने सखाओं के साथ कंस के सभागार में पहुंचे और भगवान ने देखा क्या, बड़ा सुंदर धनुष रखा हुआ है। और धनुष को देखकर सभी ग्वाल बाल बड़े चकमका गए, वाह कितना सुंदर धनुष। और जैसे ही भगवान धनुष के पास जाने लगे, कंस के सैनिक आए और भगवान को दूर हटाने लगे। कृष्ण और बलराम ने एक एक मुष्टिका का प्रहार करके कंस के सैनिकों को धड़ाम धड़ाम वहीं गिरा दिया। और थोड़ा आगे बढ़े, कुबलया पीड़ नाम का एक हाथी था, कंस का पाला हुआ। उस एक हाथी में 10,000 हाथियों का बल था। भगवान का उस हाथी के साथ में युद्ध हुआ। भगवान ने हाथी को मारा और बलराम जी ने और भगवान कृष्ण ने हाथी के दोनों दांत तोड़ के अपने हाथ में ले लिए। अब जैसे ही हाथी के मरने की सूचना प्राप्त हुई कंस को, कंस बिल्कुल लाल हो गया। भगवान थोड़े आगे बढ़े, आगे बढ़ करके भगवान ने क्या देखा, कंस के सेवक हैं चारूण। उस चारूण को भगवान ने एक ही मुष्ट का प्रहार करके उसका भी अंत कर दिया। अब कंस को पता लग चुका कि जब चारूण मर गए, 10,000 हाथियों के बल वाला उस हाथी को कृष्ण और बलराम ने खत्म कर दिया। अब मेरे मरने का अंतिम समय आ गया। भगवान देखते ही देखते जिस सिंहासन पर कंस विराजमान है, भगवान कृष्ण और बलराम उस सिंहासन तक पहुंच गए। कंस के केस पकड़ के भगवान ने धरती पर पटका, छाती पर बैठ के कंस के प्राणों का हरण कर दिया। जब कंस के प्राणों का हरण कर दिया, समस्त मथुरावासी खुश और प्रसन्न हो गए। राधे श्याम रामायण में आता है कि भगवान कृष्ण ने क्या कहा अपने मामा कंस को। जब भगवान कृष्ण समझाने लगे अपने मामा के लिए, कहते हैं मैं सीधी सादी बात करूं तो उल्टा बकता जाता है। मामा जी मैं तुमसे सीधी सीधी बात कर रहा हूं और तुम उल्टी उल्टी बातें मुझसे कर रहे हो। मैं सीधी सीधी बात करूं तू उल्टा बकता जाता है। मामा मैं मीठी बात करूं तू जहर उगलता जाता है। जो जितना मीठा होता है अपना नाश कराता है, देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। आज भगवान ने कंस का अंत किया। सीधे गोविंदाय नमो नमः करते हुए कंस भगवान के श्री चरणों में समा गया। समस्त मथुरावासी प्रसन्न हुए, खुश हुए कि आज कंस का अंत हो गया। कंस का अंत होने के बाद वसुदेव देवकी को कारागार से बाहर निकाला गया।